नाज़िर-ग्रामी कश्मीर के अंदर भारतीय हुकूमत ने जंग का आगाज कर दिया है और चुन चुन के मुसलमानों और सिखों को मारा जा रहा है। अगरचे इसमें कुछ भारतीय फौजी भी मारे गए हैं, लेकिन ज्यादातर नुकसान मुसलमानों या सिखों को पहुंचाया जा रहा है। भारत के अंदर भी एक इंतशार जारी है और हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरत देखी जा रही है। दूसरी बात ये है कि भारतीय खुफिया तंजीम RSS के एजेंट भी कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और मुजाहिदीन के खिलाफ सफ आ रहा है। इसके साथ साथ जो भारतीय फौजी मारे गए हैं उनके बारे में भी भारतीय मीडिया बहुत शोर मचा रहा है। इस पर भी आज की वीडियो में बात की जाएगी। नाज़िर-ग्रामी, हम इससे पहले भी सिखों के बारे में बताते रहे हैं कि मोदी की पॉलिसी ये है कि सिखों को मुसलमानों के खिलाफ उबारा जाए ताकि खालिस्तान तहरीक का खात्मा हो सके। दूसरा ये कि भारतीय हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल वाला वाकया एक बार फिर से दोहराने का प्लान बना लिया है ताकि सिखों की नस्ल कुशी की जाए। दूसरी तरफ किसान तहरीक भी जोरों पर है, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की मंसूबा बंदी मोदी कर चुका है। इसलिए कि ये जाट बिरादरी भारत के लिए खतरा बन चुकी है, इसलिए इनका खात्मा बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बात ये है कि भारत टूटने जा रहा है और काफी हद तक टूट चुका है और दुनिया में सबसे भूखा मुल्क इस वक्त भारत बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ग्रामी RSS के एजेंट कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। मोहन भगवत के मुताबिक इन्होंने कश्मीर का दौरा किया है। जो सूरत हाल देखी है उस पर बात करते हुए कहते हैं कि जब से आर्टिकल 370 खत्म किया गया है उस वक्त से कश्मीर के अंदर सब कुछ खुल चुका है और कश्मीर तरक्की करने लगा है। हर तरफ अमन की फिजा कायम है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है और अवाम खुशहाल हो चुकी हैं। हालांकि जब आर्टिकल 370 सामने आया था और एक रुकावट था, उस वक्त लद्दाख और कश्मीर के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन जब से ये आर्टिकल हटाया गया है हर तरफ खुशहाली दिखाई देती है। ये बयान RSS के चीफ मोहन भगवत ने दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीफ को कश्मीर में जाने की जरूरत क्यों पेश आई और इसका मकसद क्या था कि वो भागा भागा कश्मीर गया है और ऐसा बयान दाग दिया है जो हालात के यकसर मुतराद है। दूसरी ये बात कि मोहन भगवत कश्मीर में अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने गया है, इसे कश्मीर से कोई सरोकार नहीं है, वो तो खुद जमाने भर का दहशतगर्द है। इसे कश्मीर के साथ कैसे हमदर्दी हो सकती है और कश्मीरी अवाम के हुकूक की इसने खाक हिफाजत करनी है, वो तो कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करने के लिए वहाँ गया है। नाज़िर-ग्रामी, इसके बाद परवीन सोनी ने बयान दिया है कि कश्मीर के अंदर जो तरक्की का इंदिया दिया है मनमोहन भगवत ने, इसमें क्या हकीकत है। तो परवीन सोनी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं भगवत से मिला तो बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बात की समझ नहीं आई कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद मिलिट्री और फौजी लिहाज से भारत को क्या फायदा पहुंचा है। नाज़िर-ग्रामी, उन्होंने मजीद कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मुस्तकबिल में भारत की सूरत हाल क्या होगी और इसकी इकोनॉमी और दिफाई पोजीशन का क्या हाल होगा। जिस बात पे भारत खुश हो रहा है कि कश्मीर में तरक्की ही तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा हो चुका है, इसके पीछे क्या राज है और क्यों ऐसी अनहोनी बात की जा रही है। नाज़िर-ग्रामी, उन्होंने कहा कि जरा इंतजार करें कि आपने ये फैसला किस वजह से किया है, इसके क्या नताइज निकलते हैं ये वक्त आपको बताएगा। लद्दाख और कश्मीर में भारत के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके नताइज भी मुस्तकबिल करीब में भारत को मिलने वाले हैं। दूसरी खबर ये है कि भारत ने अपनी फौज मुख्तलिफ बॉर्डर पर तैनात करनी शुरू कर दी है। आम सिपाहियों के साथ साथ मिलिट्री अफसर भी शामिल हैं। नाज़िर-ग्रामी, अहम खबर ये भी है कि भारत ने पूंछ के जंगलात में जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, लेकिन मुजाहिदीन ने जवाबी कार्रवाई जो की है उसकी वजह से 10 फौजी हलाक हो चुके हैं, जिसका भारतीय मीडिया रोना रो रहा है। लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन में जो मुसलमानों को शहीद किया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्हें अपने फौजियों की हलाकत तो नजर आती है, लेकिन निहत्थे मुसलमानों की लाशें दिखाई नहीं देती। एक हफ्ते में हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये ऑपरेशन एक साजिश के तहत किया गया है। इसी वजह से भारत के साथ साथ मुजाहिदीन की जंग जारी है और मुजाहिदीन भारतीयों का मुकाबला कर रहे हैं। नाज़िर-ग्रामी, इसकी दूसरी वजह ये है कि RSS के एजेंट भी कश्मीरियों को मारने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। नाज़िर-ग्रामी, हमने आपको बताया था कि दिल्ली में एक शख्स की लाश मिली है जिसका बाजू कटा हुआ था और एक टांग भी कटी हुई थी और सिखों ने इसके कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है।
नाज़िर ग्रामी यहाँ ये भी बताते चले कि मकतूल मोदी का एजेंट था। यहाँ आपको ये भी याद होगा कि हमने आपको बताया था कि ये आरएसएस का बंदा था और मोदी का नुमाइंदा था। ये आदमी सिखों की इस तहरीक को सबोताज करने के लिए आया था और सिखों की नस्ल कुशी का मंसूबा लेकर आया था। और जिस तरह बहुत अरसा पहले गोल्डन टेम्पल में सिखों की हलाकतें हुई थी, उसी तरह की तारीख फिर से दोहराई जाए और सिखों को बता दिया जाए कि तुम हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक और खबर ये है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब असल सूरत हाल ये है कि ये आदमी सिखों के एहतजाज में शामिल होता है और सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब की तौहीन करता है और इसके खिलाफ गुस्ताखाना अल्फाज कहता है और इसके खिलाफ बदतमीजी करता है, जिसके बाद सिखों का गुस्से में आना यकीनी अमर था। चुनाचे सिखों ने इसके बाजू और टांगे काट कर इसे हलाक कर दिया। यानी इस कार्रवाई के पीछे भी मोदी की साजिश थी और इस आदमी को फितना बर्दाश्ती के लिए भिजवाया गया था। नाज़िर ग्रामी ये ऐसे ही है कि जैसे किसी मुसलमान के सामने कुरान की तौहीन की जाए तो लाजमी बात है उसे गुस्सा आएगा और फिर वो नहीं देखेगा कि सामने कौन है और उसको कैफरी किरदार तक पहुंचाएगा। बिल्कुल उसी तरह सिखों के मजहब की तौहीन की जाए तो सिख तो पहले ही बड़ी मुतशद्दिद कौम है और इनके सामने इस तरह की हरकत करना तो इनकी बर्दाश्त से बाहर है। नाज़िर ग्रामी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान, श्रीलंका और लबनान से भी आगे जा चुका है और भारत की अपोजिशन ने कहा है कि हम मोदी के शुक्रगुजार हैं कि इसने भारत को भूख के लिहाज से सुपर पावर बना दिया है और दुनिया में एक नाम पैदा किया है जो भूख के लिहाज से है। अपोजिशन ने कहा है कि मुल्क अगरचे जलीलो रुस्वा हो चुका है लेकिन भूख इफलास के लिहाज से ये बुलंद मकाम तक पहुंच चुका है। इसके बाद कंधार की बात करते हैं। वहाँ हलाकतों की तादाद 40 से तजावुज कर चुकी है। कंधार में इमाम बारगाह में धमाका हुआ था जिसकी वजह से 40 के करीब हलाकतें हुई हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए फी लीटर हो चुकी है, लेकिन इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, इसलिए कि बैनुल अक़वामी तौर पर पेट्रोल की कीमत $85 फी बैरल हो चुकी है जो कि आज तक नहीं हुई थी। इसलिए ये कहना कि सिर्फ हमारे मुल्क में ही पेट्रोल महंगा हुआ है, ये दुरुस्त बात नहीं है, इसलिए कि आलमी मंडी में ही गिरावट हुई है। भारत में भी पेट्रोल की कीमत 240, बांग्लादेश में 188 रुपए, चीन में 209 रुपए, न्यूजीलैंड में 302 और बर्तानिया में 324 रुपए फी लीटर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।